आपके वर्टिकल बैलेंस शीट के अंदर, जो हमारे ग्रुप 2 के अंदर चैप्टर नंबर हम सेकंड कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, उसमें जो वर्टिकल बैलेंस शीट में जो पहला पार्ट होता है शेयर होल्डर, उसमें जो फर्स्ट पार्ट है शेयर कैपिटल, उसका अब हम नोट्स ऑफ अकाउंट पहले देख लिया हमने। हमें नोट्स ऑफ अकाउंट में देखा कि सर ऑथोराइज, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप सब लिखना होता है। तो उसके बेस पे, इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पे जो हमने समझा था, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने जा रहे हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1 कि ऑथोराइज कैसे प्रेजेंट करते, इशूड कैसे प्रेजेंट करते ना ऑल। कभी कभी, ना के बराबर चांसेस है, बट कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपको, और पता होना चाहिए कैसे प्रेजेंटेशन देना हमें। क्वेश्चन देखो, विजय लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड विथ एन ऑथोराइज कैपिटल ऑफ रुपीज 15 लाख। 15 लाख का ऑथोराइज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मतलब कैपिटल का अमाउंट है सिंपल सा। उसको डिवाइड इन लोगों ने 1.5 लाख इक्विटी शेयर 10 ईच में किया हुआ है, मतलब इस क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल है ही नहीं। और एक चीज ध्यान रखना, जब कभी नाम ऑफ शेयर्स नहीं दिया होगा समझ जाना कोई इक्विटी ही है। क्यों? कभी कंपनी विदाउट इक्विटी शेयर स्टार्ट ही नहीं हो सकता। सर 1,50,000 मल्टीप्लाई 10 करने पे यस 15 लाख आ रहा है। तो ये बता के दिया है कि 15 लाख कैसे आए, तो ये पूरा ऑथोराइज कैपिटल है, मतलब कंपनी को ऑथोरिटी मिला है कि यू कैन रेज अप टू 15 लाख। ओके, कंपनी ने इशू कितना किया, कितना ऑथोरिटी था 1,50,000, और इशू कितना किया ओनली 1 लाख। और जो इशू किया वो इशू 10 ईच में किया, बट विथ 2 रुपीज प्रीमियम, मतलब 10 के जगह पे 12 रुपए कंपनी के पास आ रहा है। नाउ थिंक अबाउट इट, 2 रुपए कंपनी के लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट स्टिल अभी के लिए बोल सकता हूं मैं। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन 80,000, कंपनी को ऑथोरिटी कितना मिला? कंपनी ने इशूड कितना किया? लोगों ने अप्लाई करके, लोगों ने कितना अप्लाई किया? और कंपनी ने सबको अलॉट किया। अलॉट मतलब सबका शेयर सब्सक्राइब किया, सबको शेयर्स दिया। सो आई कैन से दिस वन इज आवर ऑथोरिटी कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर्स। दिस वन इज आवर इशूड शेयर, और ये हमारा सब्सक्राइब्ड है। पहले इतना क्लियर है? स्टेप बाय स्टेप, मतलब 80,000 शेयर का ही पैसा आने वाला है आगे जाके हमारे पास, ना 1.5 लाख का ना 1 लाख का। आगे बढ़ते, कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी 3 रुपए, मैंने कहा ना कंपनी कहीं थोड़ा पैसा मंगाता है, तो एप्लीकेशन मनी 3 रुपए का मिल गया, अलॉटमेंट का भी 4 मिल गया, इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इस 4 रुपए के अंदर प्रीमियम का भी 2 रुपए इंक्लूड है। आगे बोला एंड फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपए, बोल रहा है कंपनी को 3 रुपए प्लस 4 रुपए प्लस 3 रुपए। अब ध्यान दिया जाए तो शेयर 10 रुपए का था, प्लस 2 रुपए प्रीमियम, तो 12 होता है। 12 में से कितना मिल गया अपने को? 3 + 4 + 3 कितना होता है? 10 मिल गया। 2 रुपए अभी पेंडिंग है, जो फाइनल कॉल कर रहा होगा, वो लिख के भी दिया, डायरेक्टर हैव नॉट मेड अ फाइनल कॉल, 2 रुपए का कॉल ही नहीं किया अभी तक, तो पैसा मिलने की बात ही नहीं बनती है। ऑल मनी वॉर रिसीव्ड, सारा पैसा मिला, जो हमने 10 रुपए मांगा था ना, 10 के 10 पूरा मिल गया, लेकिन एक ऐसा शेयर होल्डर था जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। फर्स्ट कॉल कितने का था? 3 रुपए। सभी ने पैसा दिया, बट एक शेयर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन पैसा दिया, अलॉटमेंट दिया, बट फर्स्ट कॉल का पैसा दिया ही नहीं सर। तो यहां पे ऐसे इंसान को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। क्या बोलते हैं? कॉल्स इन अरियर। पहले हम कैलकुलेट करेंगे कितना पैसा मिलना चाहिए था, माइनस करेंगे अरियर। इज दैट क्लियर? अब इसको प्रेजेंट करना है हमें, ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन अरियर और प्रीमियम, सब कुछ। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, सबसे पहले हमारा हेडिंग आता है ना ऑथोराइज कैपिटल, हेडिंग आ गया, जिसके अंदर इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो सकता है, बट एज पर दिस क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्या दिया है? इक्विटी दिया है। फिर इशूड आता है ना, पहले ऑथोरिटी का मार्केट में कितना इशू करेंगे, फिर सर इशू करने के बाद लोग कितना सब्सक्राइब करेंगे, उसमें से हम कितना कॉल्ड करेंगे, फिर उसमें से कितना नहीं मिलेगा, दैट इज कॉल्स इन अरियर। ये पूरा फॉर्मेट हम लिखने वाले हैं। तो इक्विटी शेयर का पहले बताओ मुझे देख कर क्वेश्चन, ऑथोराइज शेयर कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? ऑथोराइज शेयर नंबर्स कितना है? 1,50,000। एक शेयर कितने का? 10 ईच का। तो हम यहां पर आएंगे, लिखेंगे 1,00,000 शेयर्स ऑफ रुपीस
ऑथराइज कितना था? 1.5 लाख। कोई बात नहीं, इंसान से गलती थी, मैं भी इंसान ही हूँ, भले ही आपको फील नहीं होता रहा, बट मैं भी इंसान ही हूँ। 1.5 लाख शेयर ऑफ ₹10 ईच है सर, तो ये कितना हो गया? 15 लाख। इस अमाउंट का इसके बाद नीचे कहीं पे कोई यूज नहीं होने वाला कैलकुलेशन के लिए, इसलिए इसके नीचे डबल अंडरलाइन कर दिया गया, इसको यही लिख के क्लोज कर दिया गया। अब इशूड हमने कितना इशू किया? ओनली 1 लाख। 10 ईच और 2 प्रीमियम है। ध्यान ये रखना है कि प्रीमियम को अलग दिखाना हमें। हम शेयर कैपिटल लिखा है, शेयर कैपिटल ऑलवेज रिक्वायर्ड फेस वैल्यू, तो 1,10,000 ईच यहां पे आएगा। ऑफ रुपीज 10 इंच कितना आ गया ये फिर? ये आई थिंक 10 लाख रुपीज। सोच समझ के बताइए सब्सक्राइब कितना आएगा, अमाउंट के साथ बताइए मुझे। बोलिए सर। मैडम कितने शेयर सब्सक्राइब किया है? 80,000। और हमने सबको अलॉट किया है ना, एप्लीकेशन 80,000 आया था और हमने सबको दे भी दिया शेयर्स, टेंशन नहीं है। तो 80,000 शेयर्स और एक शेयर का एप्लीकेशन मनी, आई मीन टोटल अमाउंट कितना था? 10 रुपए ईच है ना, प्रीमियम छोड़ के हम लोग सब अमाउंट देख रहे फेस वैल्यू का, क्योंकि प्रीमियम को अलग दिखाना पड़ता है रिजर्व सरप्लस के अंदर। कितना शेयर्स दिए? सो 80,000 शेयर्स ऑफ रुपीज अगेन 10 ईच, तो ये कितना हो गया? 80 लाख ना, बरोबर ना? अच्छा, जीरो मेरे को फुकट का लगा। बरोबर है। अब चेक करो हमने कॉल्ड अप कितने शेयर से किया था सर? 80 शेयर का पैसा, 80 शेयर ने सब्सक्राइब किया तो हमने सबको कॉल्ड अप किया, भले पूरा अमाउंट कॉल नहीं किया था, याद है लास्ट का 2 रुपए कॉल नहीं किया, बाकी पूरा पैसा कॉल किया है। तो सर हमने 80 शेयर्स के पीछे कॉल्ड किया और एक शेयर के पीछे 2 रुपए छोड़ के पूरा कॉल किया। पूरा शेयर 10 रुपए प्लस 2 रुपए प्रीमियम 12 रुपए था, बट शेयर कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू दिखना होता है, तो मतलब 10 रुपए हुआ। 10 में से 2 रुपए कॉल नहीं किया था, तो कॉल कितने किया? 8 रुपीज का। 8 8 जा 64, 1 2 3 4, बरोबर है। हमने इतना पैसा डिमांड किया, मैंने इधर क्यों लिखा? क्योंकि कुछ तो कॉल्स इन अरियर्स था, मैंने इतना पैसा मांगा बट एक शेयर होल्डर ने पैसा दिया नहीं है, जिसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो कितने शेयर होल्डर का पैसा नहीं मिला चेक करो जरा, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, कितना अमाउंट नहीं मिला है सर? ये देखो 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला, फर्स्ट कॉल का नहीं मिला। फर्स्ट कॉल कितने का देख के बताओ मुझे? 3 रुपीज का है सर, तो यहां पे आ जाएगा 500 शेयर्स का पैसा नहीं मिला सर, और एक कॉल के पीछे 3 रुपए नहीं मिले, बराबर। तो 5 3 15 00, दैट इज 1500 ओनली। माइनस करें मालूम पड़ जाए कि मेरा पेड अप अमाउंट कितना है। माइनस से क्या मालूम पड़ेगा मुझे? पेड अप कितना, माइनस कीजिए सर। डिंग 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 और 63, बराबर। अच्छा, वन ट्रांसफर मारेगा छी, अब थोड़ा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा गोरा दिख रहा है, बराबर है। ये देखो, डिंग 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 डिंग, बराबर है। ये आपका बन गया पेड अप। और सिक्योरिटी प्रीमियम सर 80,000 शेयर्स का पैसा मिलने वाला, पूरा कॉल्ड अप किया था हमने, और पर शेयर के पीछे 2 रुपए प्रीमियम था, तो मल्टीप्लाई करें कितना जाएगा? 8 टू 16, 1 2 3 4, 1,60,000, बराबर है क्या? आगे बढ़ेगा कहानी, समझता है क्या ये लड़की? तो को समझता है क्या? वेरी गुड। टोटल करने में कोई मिल जाएगा, और मुझे बस नोट दिखाया था तो मैंने किया नहीं और कुछ, बस यहाँ पे अपन ने इसको क्लोज कर देना है। डन।
ये हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर था। बेसिक सिर्फ कि शेयर कैपिटल का नोट्स कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसी का ऐसा एक क्वेश्चन और है शेयर कैपिटल का, वो भी देख लेते हैं हम लोग। पहले बोला है ऑथोराइज कैपिटल, जिसमें इक्विटी शेयर्स ऑथोराइज है 1 लाख शेयर 100 ईच के अकॉर्डिंग 1 करोड़ रुपीज। उड़ी बाबा। वैसे प्रेफरेंस शेयर का हमारे पास ऐसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15% रिटर्न प्रेफरेंस शेयर से 50,000 100 ईच के अकॉर्डिंग। अच्छा, दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर हमारे पास है, देखो ध्यान से। एक इक्विटी है, प्रेफरेंस में दो टाइप का है। पहला प्रेफरेंस शेयर 15% डिविडेंड वाला है और दूसरा प्रेफरेंस शेयर 18% डिविडेंड वाला है। तो तीन टाइप के शेयर है, इसमें से एक इक्विटी दो प्रेफरेंस है। ठीक है, चलो स्टार्ट कर दे, समझेगा आप इसको। ड्रॉ करना पड़ेगा। हमारा अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसको एक काम करता हूं, सबसे पहले हमारा हेडिंग क्या आएगा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। इस बार दो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है, बराबर? दो की तीन है, प्रेफरेंस में दो और इक्विटी में एक है। सबसे पहले हम लेते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी, और जब जब मैं शेयर कैपिटल बोलूंगा समझ जाना उसमें प्रीमियम इंक्लूड नहीं होने वाला है। अब इक्विटी शेयर कैपिटल में हमारे पास कितना अथॉरिटी था? क्वेश्चन में ऊपर रखता अपने पास। एक ये है, एक ये है, एक ये है। 1 लाख 100 ईच, 15% 50,000 और करंटली 30,000। ठीक है, सबसे पहले सर इक्विटी शेयर्स में 1 लाख था, बराबर? 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर आ गया, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो था, एक था 15% वाला और एक आई थिंक 18% वाला, करेक्ट। तो 15% वाला कितने शेयर्स का अथॉरिटी मिला है? 50,000 और इसको 30,000। तो ये है 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज, ये भी 100 ईच है। और ये कितना था? 30,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। चलिए अमाउंट निकली फटाफट फटाफट, चलो बोलो। 1 2 3 4 5 6 7, दैट इज 1 करोड़। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लेते। प्रेफरेंस का 1 2 3 4 5 6, दैट इज 50 लाख और ये 30 लाख, तो ये हो गया 80 लाख। टोटल कितना हो गया फिर? 1 करोड़ 80 लाख का हमारा ऑथोराइज शेयर कैपिटल हुआ। ऑथोराइज, इतना आपका ऑथोराइज शेयर कैपिटल हुआ। अगला हेडिंग रहेगा हमारा ऑथोराइज के बाद क्या आता है? इश्यूड शेयर कैपिटल। बोलो, पहले इक्विटी है, फिर दो रिडीमेबल है। इक्विटी टोटल हमने कितना इशूड किया? 50, उधर का 30 प्लस 28 2 प्लस 200 कैंसिल करने वाले 50,000 शेयर इशूड किया। कितने ईच? 100 ईच। क्या है, क्या इशू? हाँ ना। और प्रेफरेंस शेयर कितना इशू किया? पहला वाला और दूसरा वाला 20,000। चलो लिखते 1 बाय 1। सबसे पहला सर हमने
इक्विटी शेयर्स इशू किया, कितना शेयर इशू किया था? 50,000 शेयर्स, और एक शेयर 10 इंच का है, 100 इंच का है, ठीक है, खुश। दूसरा कौन सा शेयर है? प्रेफरेंस शेयर्स था, इसमें दो टाइप थे। पहला कितना परसेंट था? 15% था, दूसरा 18%। 15% वाला कितना शेयर्स था, और एक शेयर कितने का? 100 इंच। दूसरा 20,000 मल्टीप्लाई 100 इंच। चलिए, तो पहला अमाउंट कितना जाएगा? 1 2 3 4 1 2, 50 लाख। ये वाला सर 1 2 3 4 1 2, 10 लाख। और ये 20 लाख। टोटल हो गया 30 लाख। और टोटल इश्यूड कैपिटल कितना हो गया फिर अपना? 80 लाख। बरोबर है क्या? यहां तक क्लियर है क्या सबके डोके में? क्या आगे बढ़े? क्या गड़बड़ उसके बाद ही होने वाला है। थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं। इशूड के बाद क्या आता है? सब्सक्राइब। फिर क्या आता है? कॉल्ड अप। फिर क्या आता है? पेड अप। अब तीनों को साथ में लेते हैं। सब्सक्राइब, फिर कॉल्ड अप, उसके बाद आता है पेड अप। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल था। जो सर हमें पता है इसमें एक भी अरियर शायद नहीं हुआ है ना, कि बाकी है? दो टाइप था ना इक्विटी शेयर में, दो था ना, एक 30 वाला था, एक 50 वाला था। इसमें कोई अरियर नहीं है, बट सेकेंड वाले में अरियर था अपना। बरोबर ना? चलो, तो सर इक्विटी शेयर में अगेन दो। पहला 30,000 था ना, ना कितने का? 100 ईच का। ये कितना आ जाएगा? 30 लाख। उसके बाद एक शेयर और था, 20,000 का हमने सब्सक्राइब किया, ₹100 ईच के अकॉर्डिंग, तो मिलना 20 लाख चाहिए। लेकिन इसमें से कॉल्स इन अरियर था। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, बार बार लिखो सब्सक्राइब का फिर कॉल्ड अप का, मैं साथ में करवा दिया। कॉल्स इन अरियर कितने शेयर्स का था? 200 शेयर्स का था। उससे कितना अमाउंट पे नहीं किया देखो जरा। नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 30 + 40, 70 का पे नहीं किया है। जरा करो कितना आता है ये? 7 जब 14,000 आएगा आई थिंक ना। माइनस को बताओ मुझे कितना आ रहा है। एक काम करते डायरेक्ट करते हैं, कंफ्यूजन नहीं करते, रुको। पहले पूरा लिखते कितना है, बाद में अपन प्रॉफिट माइनस कर देंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? जैसे पहले वाला किया हमने, सेकंड करते एट द एंड में उसको डिडक्ट कर देंगे। तो कितना 20 लाख आ गया। तो टोटल प्रेफरेंस का हो गया, अच्छा तो टोटल इक्विटी का हुआ अपना ये 50 लाख का। वैसे प्रेफरेंशियल कैपिटल भी है। आई थिंक प्रेफरेंस का पूरा पैसा मिला है। प्रेफरेंस के दो ही है ना, दो टाइप है ना, कि एक ही है? से पहला 15% था। कितने शेयर्स हमने इशू किया, पैसा मिला 10,000 शेयर्स का। एक बार देख लो ना। और सेकंड वाला 20,000 का है।
कोई अरियर्स नहीं था। 10,000 मल्टीप्लाई रुपीज 100 ईच था, और ये वाला 18% है, 20,000 था, मल्टीप्लाई ये भी 100 ईच, ये आ जाएगा 1 2 3 4 1 2, दैट इज 10 लाख, और ये 20 लाख। टोटल कितना होगा फिर ये 30 लाख। टोटल होना चाहिए अपना 80 लाख। सही चल रहे हैं हम लोग क्या? जिसमें से अभी 200 शेयर्स का पैसा मिला नहीं था अपने को 20 रुपये अकॉर्डिंग, वही था ना। अच्छा, इसमें तो लिखा दिया फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, बोला इसमें फाइनल कॉल का, बाकी सब मिला है, फाइनल कॉल नहीं मिला है। जैसे हम लोग यहाँ कर रहे थे ना, वो भी कर सकते थे आप लोग, यहाँ पे माइनस कॉल्स इन अरियर 20 रुपए से मल्टीप्लाई निकाल सकते थे हम लोग। एट दैट यहाँ पे दिखा देते हैं माइनल कॉल्स इन अरियर 200 शेयर्स का था बराबर, और फाइनल कॉल कितने का था 20 रुपीज का था। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है फाइनल कॉस्ट वॉज नॉट मेड ऑन दिस कॉल। और कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन क्या? फिर से पढ़ लेते एक बार। 100 ईच है, फुल्ली पेड 30,000 है, 80 हमने कॉल डेप किया, पेड अप इतना है, अमाउंट 200 शेयर फॉरफिट नॉन पेमेंट ऑफ द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹30-40। बराबर चल रहा है, क्या गड़बड़ है इसमें? जरा मल्टीप्लाई कितना है बता जरा मुझे। ये आपका 200 मल्टीप्लाई 20 कितना आ जाएगा? 40,000 ना, 14,000। इसमें माइनस करो 14,000 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 4,000 माइनस करो 4,000 कितना बच रहा है? हम्म, समथिंग कुछ तो रॉन्ग किया अपन ने। पहले 30 लाख आ गया इनका, फिर इक्विटी शेयर्स इनका जो है 100 इज था, पेड कितना किया इन लोगों ने? अच्छा हाँ, 80 क्या, 80 क्या है? ओके, रॉन्ग हो गया अपना, ठीक है, फिर से कर डालते हैं, यहाँ रॉन्ग हो गया अपना। हेलो, सेकेंड डल है ना चेंजेस। तो ये होने के बाद नेक्स्ट अपना यहाँ देखो लिख के दिया हुआ है 1980 का हमें 80 रुपीज मिला है, तो 19,800 शेयर्स का मिला है अपने को। मतलब क्या हुआ ना, सीधे कॉल सीनर को ही हटा दिया आंसर अपने, कॉल सीन अरियस को ही हट गया डायरेक्टली, फाइनल नेट अमाउंट ले लिया, मल्टीप्लाई ₹80 ईच मिला हुआ है। कितना आ रहा है? करो जरा मल्टीप्लाई करो, जिसके पास कैलसी नहीं है ना, नेक्स्ट बताऊंगा उसको मैं। 15,84,000, अब प्लस करो 45, ये हमारा इक्विटी हो गया बरोबर। अब चलते हैं प्रेफरेंस की तरफ हम लोग। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इसमें गड़बड़ नहीं था। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में दो थे हमारे पास, पहला कितना था, क्या था? 15% और एक 18% वाला शेयर है। 15% कितना नंबर ऑफ शेयर है, और एक शेयर अगेन 100 का था, और ये वाला ये भी 100 का था, तो ये कितना आएगा? 10 लाख, और ये 20 लाख। टोटल शेयर कैपिटल हो गया 30 लाख का। तो टोटल इतना पैसा मिला है, दैट इज 75,84,000।
अब इसमें से क्वेश्चन ने बोल के दिया है कि कुछ शेयर हम फोरफिट कर रहे हैं, दैट इज कैंसिल कर रहे हैं। तो जो कैंसिल कर रहे हैं सर, मतलब फोरफिट का पैसा पेड अप करने के लिए। कौन भाई एसएमएस कर रहा है अभी सुबह सुबह, जान दो। फोरफिटेड, कितने शेयर्स का पैसा नहीं मिला, चेक कर दो कितने शेयर्स आपने फोरफिट करना है। 200। पक्का कि चेक करूं मैं? दैट्स इट, ये आपका फोरफिट का पूरा शो हो गया आंसर। 10 रुपीज कहाँ गया? 30 40 70 हो गया है। तो मतलब मिला कितना रहेगा? 80 हमने कॉल डिप किया, कॉल डिप में से 30 40 70 रुपये दिया ही नहीं है उसने, तो दिया कितना होगा सर? सिर्फ 10 रुपए। तो फोरफिट मतलब उतना पैसा हमारे पास आया रहेगा, तो हमने 10 रुपीज का ऐड कर दिया एट द एंड। ठीक है, आप तो उसमें ऐड है कि वो 70 लेस, हम लोग ऊपर क्या कर सकते थे, 100 दिखा करके जितना कॉल्ड अप किया उसमें से माइनस करते अरियस तो भी चलता था। हमने पूरा जितना मिला फाइनल अमाउंट एड दिखा दिया। ये हमने जो किया है आपके स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग करके दिखाया मैंने। तो एट दैट ये बता रहा फिर से मैं, 10 रुपीज कहाँ से आया? 80 रुपीज हमारा कॉल्ड अप है माइनस अनपेड ₹70 था तुम्हारा। 70 कैसा आया? 30 + 40 रुपीज के अकॉर्डिंग। समझा? क्लियर है? डन। तो हमने इसी बेस के ऊपर 2 क्वेश्चन कवर कर लिया कि नोट्स कैसे प्रेजेंट करते सिर्फ। अब तक तो हमने पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ी है। कॉन्ग्रेचुलेशन। जल्द से जल्द अभी क्वेश्चन 1 और ये क्वेश्चन 2 दोनों हमें कॉपी कर देना, आंसर्स खाली कॉपी करना है। फॉर्मेट्स वगैरह हमारे नोट्स में रहेंगे, तो बस बाहर करेंगे, लिखते चल, टाइम बचेगा अपना, नंबर सम सेक्शन में हो पाएगा। चलो लिखेंगे अभी अपन 1 पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर 2 वाला।